मॉस्को में ही परमाणु वार्ता के बीच समुद्र में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी, आसमान में फाइटर जेट्स की उड़ान, दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कि इस इलाके में असली ताकत सिर्फ अमेरिका के पास है। लेकिन ईरान ने साफ साफ चेतावनी दे दी, अमेरिका ने हमला किया तो जवाब उसके लिए सबसे अहम सैन्य ठिकानों पर दिया जाएगा। हिंद महासागर का डियागो गार्सिया, साइप्रस का अक्रोतिरी एयरबेस ईरान के सीधे निशाने पर है। सवाल यह है कि ईरानी मिसाइलों की रेंज से बाहर अमेरिका के इन एयरबेस तक ईरान का हमला होगा कैसे? इस रिपोर्ट में देखिए। मस्कट वार्ता के दौरान अमेरिकी नौसेना के एडमिरल ब्रैड कूपर, जो अमेरिकी सेना के केंद्रीय कमान के प्रमुख हैं, ओमान में मौजूद। कूपर की मौजूदगी एक चेतावनी और एक संदेश थी, जिससे ईरान समझ जाए कि इस इलाके में अमेरिका की सैन्य उपस्थिति कितनी मजबूत है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सीधे शब्दों में कहा है कि अमेरिका की जमीन पर हमला संभव नहीं, लेकिन क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने निशाने पर हो सकते हैं। अराक्ची का संकेत अमेरिका के दो बड़े बेस की तरफ है, पहला हिंद महासागर का डियागो गार्सिया और दूसरा साइप्रस का अक्रोतिरी एयरबेस। हिंद महासागर में मौजूद डियागो गार्सिया बेस अमेरिका का स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक हब है। यहां से पूरे मध्य पूर्व और हिंद प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेशन चलाए जा सकते हैं। यहां अमेरिका ने B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर, B-52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, KC-135 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर और गाइडेड मिसाइल परमाणु पनडुब्बी यानी SSGN की तैनाती की हुई है। इनमें से एक अकेली गाइडेड मिसाइल सबमरीन 154 टॉम हॉक मिसाइल ले जा सकती है। यही वजह है कि डियागो गार्सिया बेस को अमेरिका का फ्लोटिंग वेयरहाउस ऑफ वॉर कहा जाता है। स्क्रीन पर अब ये नक्शा जरा गौर से देखिएगा। ये नक्शा ईरान और अमेरिका के दो अहम सैन्य ठिकानों की दूरी को समझाएगा। ईरान से खींची एक लाइन साइप्रस के अक्रोतिरी एयरबेस तक जा रही है, जिसकी दूरी है करीब 2100 किलोमीटर। वहीं दूसरी रेखा हिंद महासागर में मौजूद डियागो गार्सिया एयरबेस तक पहुंच रही है, जिसकी दूरी है लगभग 4000 किलोमीटर। यानी ईरान से दूरी ही इन दोनों बेस की सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब स्क्रीन पर एक और चीज देखिएगा, यहां आपको नजर आएगा एक सर्कल। ईरान की मिसाइल रेंज को समझाने के लिए यह जरूरी है। इसी मैप में आपको यह साफ दिखेगा कि कैसे अक्रोतिरी एयरबेस इन घेरे के एकदम किनारे पर है, जबकि डियागो गार्सिया इस पूरे दायरे से बाहर। साइप्रस के अक्रोतिरी एयरबेस पर F-35B स्टेल्थ फाइटर टाइफून लड़ाकू विमान और वॉयेजर रिफ्यूलिंग विमान तैनात। कुछ दिन पहले यहां 6 नए F-35B स्टेल्थ फाइटर भेजे गए। टाइफून जेट यहां पहले से मौजूद। ISR विमान और ड्रोन यहां लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं। ईरान की ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइलें 2000 किलोमीटर रेंज से कम रेंज वाली है। फतेह 110 मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। जुल्फिकार मिसाइल की रेंज 700 किलोमीटर है। शहाब 3 मिसाइल 1300 किलोमीटर रेंज वाली है। इमाद मिसाइल 1700 किलोमीटर तक रेंज वाली है। गदर मिसाइल 1900 किलोमीटर तक जा सकती है। सेजल मिसाइल 2000 किलोमीटर तक रेंज रखती है और ईरान की खुर्रम शहर मिसाइल भी 2000 किलोमीटर तक ही जा सकती है। हिंद महासागर में ही मौजूद डियागो गार्सिया बेस ईरान से बहुत दूर है, इसलिए सीधे मिसाइल हमले की संभावना कम है। लेकिन डिफेंस विश्लेषकों के मुताबिक समुद्री रास्तों और लंबी दूरी के प्लेटफॉर्म के जरिए इस इलाके तक खतरा पहुंचने की आशंका है। वहीं साइप्रस का अक्रोतिरी एयरबेस ईरान से कहीं ज्यादा करीब है। यही वजह है कि इसे मिसाइल और ड्रोन रेंज के दायरे में आने वाला लक्ष्य माना जा सकता है। पर सवाल यह है कि ईरान की मिसाइल ताकत आखिर इतनी दूर तक कैसे पहुंच सकती है? क्या वास्तव में ये अमेरिकी ठिकाने उसकी मारक क्षमता के भीतर आते हैं? अब निशाने पर है डियागो गार्सिया, हिंद महासागर का अमेरिकी बॉम्बर बेस, जहां B-2 और B-52 जैसे बॉम्बर तैनात।